दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाने आता। सोचिए कि एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी। यह हैरत अंगेज कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे टाउन में जहां सिर्फ 30,000 लोग बसते हैं, वहां पर 23 सालों तक वह सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। $250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर शक न हुआ। डॉक्टर शिपमैन ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वह भी उनके घर जाकर। यहां तक कि कुछ पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करते कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसको दे रखी थी। अपने इसी रवैये की वजह से वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमैन निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है। जब डॉक्टर शिपमैन को तसल्ली हो जाती तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। डॉक्टर शिपमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किमी दूर पॉन्टेफ्रैक्ट नामी टाउन से की थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में जॉब करता। फिर 1974 में वो पॉन्टेफ्रैक्ट छोड़कर टॉडमॉर्डन चला गया, जहां वह अब्राहम और ओनर मेरॉड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहां जॉब के दौरान वह कुछ पेशेंट्स को पेथिडीन की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करता था। डॉक्टर शिपमैन को पेथिडीन के नशे की आदत थी और वह जानबूझकर अपने पेशेंट्स को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था। इससे होता यह था कि पेशेंट्स ये मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते, जबकि असल में उनको मालूम नहीं था कि वह नशा कर रहे हैं। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया, लेकिन शिपमैन अपना लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहैब सेंटर में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जब सारे उसको भूल गए तो वह 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। 1980 में वो जीपी की पोजीशन पर प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना मौका ढूंढकर बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल। लेकिन इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी 1993 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, जो कि शिपमैन के क्लिनिक के अपोजिट ही दूसरे हॉस्पिटल ब्रुक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमैन के पेशेंट्स के बीच ज्यादा मरने के रेशो पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि शिपमैन, जो सिर्फ एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं। यह शक तब मजीद बढ़ गया जब यह मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के 16 पेशेंट्स की मौत के बाद उनको दफनाया नहीं बल्कि जला दिया गया था। डॉक्टर लिंडा ने अपने शक का इजहार एक रिपोर्ट की सूरत में मैनचेस्टर के कोरोनर से किया, जिसमें इन तमाम डिटेल्स के साथ यह भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादातर बूढ़ी खवातीन थी। इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर मेयर 81 ईयर्स की कैथलीन ग्रंडी थी, जो 24 जून 1998 को अपने घर में ही मर गई। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी, जिनको अपनी मां की अचानक मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम लिखा था। एंजेला को शक तो इस बात पर था कि उनकी मां के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमैन ने कैथलीन की मौत के बाद उसके मेडिकल रिकॉर्ड में हेरोइन एडिक्शन की एंट्री की थी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसको इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हाइड के जाने माने डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब यह बात खुली तो वह लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमैन ने पहले मारा था। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया, जो कुछ अरसा पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें पेशेंट को डायमॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया जाता। शिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन सब पेशेंट्स के केसेस को दोबारा देखा गया जो शिपमैन के केयर में मर गए थे। यह प्रोसेस बहुत डिटेल था
और इस दौरान यह मालूम हुआ कि शिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स को कत्ल किया है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में शिपमैन को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 13 जनवरी 2004 को शिपमैन ने अपनी जेल की सलाखों से बेडशीट बांधकर खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने हैरत अंगेज खुलासा किया कि शिपमैन ने 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया था। पर शिपमैन के इतने ज्यादा कत्ल करने की असल वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमैन अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था।